Hello friends, welcome to our channel. You love music. Let's get started. आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिन्हें आज कौन नहीं जानता। एक ऐसा फनकार जिनकी गायकी में वो कमाल की काबिलियत है, जिसकी वजह से वो अपनी धुनों में दर्द और सहजता को बड़ी ही आसानी से ले आते हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा और कदम रखते ही उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपनी सोलफुल वॉइस से एक तरह का रेवोल्यूशन म्यूजिक इंडस्ट्री में वो ले आए। आज सभी की जुबान उन्हीं के गाए हुए गानों को गुनगुनाती है, जिन्होंने ना सिर्फ हमें प्यार को महसूस करना सिखाया, जिनके गानों में वो दर्द होता है जो एहसास कराता है कि प्यार क्या है। जो ब्रेकअप के बाद इनके गाने सुन ले, शायद वो कभी अपनी पुरानी यादों से बाहर आ ही ना पाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मेलोडियस और सोलफुल वॉइस के हकदार बाकमाल सिंगर, जिन्होंने अपने गानों से ना सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बनाई और सबके दिलों को जीत भी लिया। नन अदर देन दी अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह से दी अरिजीत सिंह बनने तक का सफर कभी आसान नहीं था। रोज गिरना, रोज गिर के फिर उठना, हर दिन एक नया चैलेंज। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 में जियागंज मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हुआ, जिनको आज हम द लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर द अरिजीत सिंह के नाम से जानते हैं। जिनके पिता कक्कड़ सिंह लाहौरी सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और वहीं उनकी माता एक बंगाली फैमिली से। अरिजीत सिंह की म्यूजिक की जर्नी बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके घर से शुरू हुई। उन्होंने घर पर बहुत कम उम्र में अपनी म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उनकी मामी, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड थी, उन्होंने अरिजीत सिंह को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग देनी शुरू की। उनके मामा, जो कि बहुत ही अच्छे तबला प्लेयर थे, और उनकी नानी भी गाया करती थी, और वहीं उनकी मम्मी भी तबला बजाना और गाना गाने का शौक रखती थी। उन्हें बचपन से ही माहौल म्यूजिक का मिला था। उनकी मम्मी की पूरी फैमिली म्यूजिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग राजा विजय सिंह हाई स्कूल से 10th पास की और फिर उसके बाद श्रीपत सिंह कॉलेज से अपनी 12th और यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। अरिजीत सिंह के अनुसार वो काफ़ी डिसेंट स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर ध्यान म्यूज़िक में ही रहा करता था, या फिर यूँ कह लो म्यूज़िक में ही उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी थी। और फिर उनके माता पिता ने उन्हें प्रोफेशनली ट्रेन करने का फैसला किया। उन्हें हजारी ब्रदर्स से ट्रेनिंग मिली। राजेंद्र प्रसाद हजारी द्वारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया गया और धीरेन्द्र प्रसाद हजारी द्वारा तबला बजाने की ट्रेनिंग मिली। और वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रविंद्र संगीत यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रिटन एंड कंपोज करे हुए गाने और पॉप म्यूजिक सिखाया। 3 साल की उम्र में उन्होंने हजारी ब्रदर्स से ट्रेनिंग लेनी शुरू की और 9 साल की उम्र में उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग इन वोकल्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने मोजार्ट, बेथोवन और बंगाली क्लासिकल म्यूजिक को सुनना शुरू किया और उनके आइडियल म्यूजिशियन रहे बड़े गुलाम अली खान, जाकिर हुसैन एंड आनंद चटर्जी। और उन्हें किशोर कुमार, हेमंत कुमार और मन्ना डे के गाने सुनने का बड़ा शौक था। अब म्यूजिक की ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन आगे क्या? उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। अरिजीत सिंह का म्यूजिक करियर तो तब शुरू हुआ जब उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी जी ने महसूस किया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक मरती हुई परंपरा है। उन्होंने अरिजीत सिंह को जोर देकर कहा कि वे अपने होम टाउन को छोड़ दे। लकीली फिर एक उन्हें मौका मिला, लेकिन उन्हें उसमें जीत नहीं, हार का सामना करना पड़ा। क्या था वो मौका, जिसे मिलते ही जितनी खुशी थी उतना ही उसे हाथ से निकल जाने का गम। वे 18 साल के थे जब उन्हें गुरुजी ने कहा साल 2005 में कि वह रियलिटी शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट करें। वहाँ उन्होंने उसके लिए ऑडिशन दिए। ऑडिशन इतने टफ थे कि
कई बार उन्हें नींद भी आ जाती, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनका उस रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ। वहाँ जजेस कंटेस्टेंट के वो काफ़ी फेवरेट आर्टिस्ट बन चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबके फेवरेट होने के बावजूद भी उन्हें उसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। वे टॉप 5 में नहीं पहुंच पाए, उन्हें 6th प्लेस में ही सेटिस्फाइड होना पड़ा। लेकिन एक जज था जो उनकी सिंगिंग से बेहद इम्प्रेस था, वो है शंकर महादेवन। उन्होंने उनसे कहा, आगे चलकर बहुत कुछ है, करेंगे हम लोग भी साथ में। और फिर हाई स्कूल म्यूजिकल टूर एल्बम के गाने ऑल फॉर वन आजा नचले में गाने का मौका देकर अपना वादा पूरा किया। और साथ ही साथ उस रियलिटी शो फेम गुरुकुल के दौरान एक अच्छी चीज और हुई। उसमें फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली, उन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें उनकी आने वाली फिल्म सावरिया में यूं सबनमी गाना गाने के लिए मौका दिया। मगर वो कहते हैं ना, सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलती है, उसके लिए तपना पड़ता है कड़ी मेहनत की आग में, तब जाके कहीं निखरता है। उनकी मंजिल अभी दूर थी। फिल्म निर्माण के दौरान स्क्रिप्ट बदल गई और उस गीत की जरूरत नहीं थी। इस गीत को कभी रिलीज ही नहीं किया गया था। फेम गुरुकुल के बाद उन्हें फिर से एक मौका मिला, जो था टिप्स कंपनी के मालिक कुमार तौरानी ने उन्हें एक एल्बम के लिए साइन किया। मगर फिर सफ़र बहुत लंबा था, इतनी जल्दी कहाँ किस्मत बदलने वाली थी, अभी मंजिल सचमुच दूर थी। वो एल्बम को कभी रिलीज़ ही नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा होती है वहाँ राह होती है। उन्होंने कुछ समय बाद फिर एक नए रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और फिर उन्हें जिसका इंतजार था वो हासिल हुआ। उन्होंने उस शो में जीत हासिल की। फिर उन्होंने उस रियलिटी शो को जीतने के बाद फ्रीलांस होने के लिए मुंबई का रुख किया। वो कहते हैं ना, मुंबई नगरी माया वाली, जिसने वहाँ दर दर की ठोकरें खा ली उसने इज्जत कमा ली। अब अरिजीत मुंबई तो पहुँच गए, अब ना तो उनके पास कोई रहने का ठिकाना, ना ही कोई काम। फिर उन्हें लोखंडवाला में छोटा सा कमरा किराए पर मिला, वहाँ रहा करते थे। फिर जाके उन्होंने जो 10 के 10 ले गए दिल रियलिटी शो से जो विनिंग अमाउंट जीती थी, उससे उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला और वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए। सब तो शायद सोच रहे होंगे कि वे मुंबई आने के बाद ही प्लेबैक करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो कई दिग्गज सिंगर के पास भी अच्छे काम की कमी थी, या यूं कहें इट वॉज अ लीन फेज। जल्दी अरिजीत को इस बात का एहसास हो गया था कि माई थॉट हैव अ चेंज इनटू द प्लेबैक फील्ड, इसलिए उन्होंने अपने करियर को डाइवर्सिफाई कर दिया, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए। और फिर उन्होंने छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट कंपनीज, न्यूज़ चैनल्स, रेडियो स्टेशंस के लिए उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया और गाया भी। अरिजीत सिंह ने अपने शुरुआती म्यूजिक करियर के दौरान कई वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जैसे प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करने लगे। उस वक्त यही एक तरीका था जिसकी हेल्प से वो मुंबई में सरवाइव कर सके। और अब देखा जाए, दिस डिसीजन टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन दिस गाय फ्रेंड्स। इस एंटायर एक्सरसाइज में उन्हें बेटर म्यूजिशियन बनने में काफ़ी हेल्प मिली। उन्हें म्यूजिक और प्लेबैक के वेरियस और एस्पेक्ट सीखने का एक मौका मिला। फिर वो वक्त आया साल 2010, जब वे प्रीतम चक्रवर्ती के साथ एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे थे। जब म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों का म्यूजिक करना था। फिल्मों के म्यूजिक कंपोजिंग प्रोसेस के दौरान अरिजीत रोज 4 से 5 गानों के रफ कट्स गाने लगे। अरिजीत के इस पोटेंशियल को देखते हुए प्रीतम का कॉन्फिडेंस उनमें और बढ़ गया। एज अ रिजल्ट प्रीतम ने उन्हें 3 फिल्मों में गाने का मौका दिया, जो थी गोलमाल 3, क्रूप, एक्शन रिप्ले। जैसे जैसे ये गाने रिलीज हुए, बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से भी अच्छे अच्छे गाने के ऑफर्स आने लगे और धीरे धीरे अरिजीत की इस मखमली आवाज़ को वो लाइमलाइट मिलता गया। और जल्द ही ऐसा वक्त आया, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में अपनी अलग ही पहचान बना ली। लोग उनकी आवाज़ की तरफ खींचे चले आने लगे।
लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस आवाज़ ने उन्हें नेम फेम दिलाया, जिस आवाज़ ने उन्हें बड़े बड़े सिंगर्स के साथ लाकर खड़ा कर दिया, उससे दूरी बनाने का डिसीजन लेना चाहते थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरिजीत मुंबई में स्टैब्लिश कंपोजर के साथ एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर काम कर रहे थे। इस काम को वो इतना एंजॉय करने लगे कि उन्हें प्लेबैक सिंगिंग से ज़्यादा मज़ा म्यूज़िक कंपोज करने में आने लगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो लॉन्ग रन खुद को एज अ प्लेबैक सिंगर की जगह एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर की तरह देखते हैं। उन्होंने शुरुआत की साल 2010 से एक तेलुगु फिल्म केडी के लिए सॉन्ग कंपोज किया, निवेना निवेना। वैसे शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी होगा जो कि महेश भट्ट जी के बैनर तले बनी फिल्मों के म्यूजिक और गानों को भूल पाया हो, लेकिन एक शख्स है जिसे उन्हीं के बैनर तले बनी फिल्म मर्डर 2 का गाना गाने का पहला ब्रेक मिला। लेकिन वो शख्स इस गाने को गा के भूल गया। उस गाने के बोल कुछ इस तरह थे, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। ये गाना लोगों की जुबान पर तो चढ़ गया। फिर उसी शख्स का दूसरा गाना बड़ा मशहूर हुआ, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, राबता। और इन दोनों गानों को गाने वाला और कोई नहीं अरिजीत सिंह ही थे। साल 2011 में उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिकल डेब्यू किया। मर्डर 2 फिल्म के गाने फिर मोहब्बत करने चला है तू, फिर मोहब्बत करने चला है तू, जो कि रिकॉर्ड 2009 में ही हो चुका था। उसी साल उन्हें एक और मूवी में गाना गाने का मौका मिला जिसका नाम था राब्ता फ्रॉम एजेंट विनोद। वो इस गाने की प्रोग्रामिंग कर रहे थे प्रीतम के साथ। प्रीतम के कहने पर ही उन्होंने इस गाने को गाया और ऐसा हिट हुआ कि सबकी जुबान पर चढ़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने चिरंतन भट्ट के लिए 9020 इविल रिटर्न मूवी का उसका ही बनना सॉन्ग गाया। विशाल शेखर के लिए संघाई फिल्म का दुआ सॉन्ग गाया। अरिजीत को ब्रेक थ्रू तो तब मिला साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2। लगता है अब भगवान भी उनके साथ थे। शायद अब वो समा आ गया था जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वो कहते हैं ना, जिसके लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी मजबूर हो जाता है आपका साथ देने के लिए। शायद अब वो पल था जब अरिजीत की किस्मत बदलने वाली थी। वो था आशिकी 2 मूवी का सॉन्ग, तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो। वो गीत ऐसा परवान चढ़ा, सबके दिलों पर छा गया। अरिजीत रातों रात पॉपुलर हो गए, सुपरस्टार सिंगर बन गए। उनकी आवाज़ के लोग मुरीद हो गए। इस सॉन्ग ने उन्हें कई अवार्ड दिलाए जिसमें फिल्म फेयर भी शामिल है। अरिजीत प्रीतम के साथ लगातार काम करते रहे एज अ प्रोग्रामर और कई सुपरहिट गाने भी गाए जैसे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा, इलाही, ये जवानी है दीवानी जैसे हिट दिए। और एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर उन्होंने बलम पिचकारी, फटा पोस्टर निकला हीरो मूवी का सॉन्ग, मैं रंग शरबतों का और धोखा दड़ी फ्रॉम आर राजकुमार फिल्म कंपोज भी किए। फिर ऐसा वक्त आया कि उनके पास काम की कमी नहीं थी। उन्होंने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कई सारे गाने कंपोज किए एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर और गाए भी एज अ लीड सिंगर। साल 2014 में अपने फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर साजिद वाजिद और AR रहमान के साथ काम करने का सपना पूरा किया। उनके साथ कई गाने कंपोज किए और गाए। साल 2015 में उन्होंने तमिल की ओर रुख किया। उनका डेब्यू सॉन्ग था निये वाजकाई एन बेना फ्रॉम फिल्म पुगाज। साल 2015 में ही बंगाली फीचर फिल्म भालोबासा राज नामचा से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया।
साल 2016 में ये फितूर मेरा, साल 2017 में जालिमा, रोके ना रुके नैना, फिर भी तुमको चाहूँगा, साल 2018 में आज से तेरी फ्रॉम पैडमैन, साल 2019 में वे माही, हैरियर, साल 2020 में शायद, हाँ मैं गलत, दुआ करो, चल घर चलें, और उसी साल बंगाल फिल्म के लिए भी सॉन्ग आया जिसका नाम था लव आजकल पोर्शू। अब उनका नाम भी उन एस्टैब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स के साथ लिया जाने लगा था। अगर बात करें उनके अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन की तो अरिजीत सिंह अवॉर्डेड विजक्राफ्ट ऑनर फॉर द बेस्ट लाइव परफॉर्मर, वैमली इन द एसएससी लाइव अवार्ड 2016, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्टारडस्ट अवार्ड्स, 3 आईफा अवार्ड्स, 2 जी सिने अवार्ड्स, 2 स्क्रीन अवार्ड्स, और तो और उन्होंने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स लगातार जीते 2016 से 2020 तक। साल 2014 में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन यूके ऑनर सिंग विद द यूथ आइकॉन म्यूजिक अवार्ड जीता। ए वतन सॉन्ग फिल्म राजी के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड जीता। अगर अब बात करें उनकी हॉबीज और पर्सनल लाइफ की तो वो भी कुछ कम नहीं है। अरिजीत के अनुसार सिंगर होने के बावजूद भी उनकी हॉबीज रही हैं बैडमिंटन, राइटिंग, मूवी फ्रेक एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर। उनका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, जॉन्टी रोड्स एंड लेंसी क्लर्सनर। अरिजीत को म्यूजिक सुनने का बड़ा शौक रहा है, जबकि खुद एक सिंगर हैं। उन्हें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के गाने सुनने का बड़ा शौक था। गज़ल और क्लासिकल म्यूज़िक भी पसंद है। अगर उनकी फैमिली की बात करें तो उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त से साल 2014 में दूसरी शादी की, जिनका नाम है कोयल रॉय, और उनके 2 बच्चे हैं। तो ये थी गाइस अरिजीत सिंह की पूरी स्टोरी। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, मुश्किलें और हालात सबके एक जैसे होते हैं, जो इन्हें पार कर जाता है वही विजेता कहलाता है। बन के दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। शुभ रात्रि।